मॉर्निंग एवरीवन। नमस्ते सारे बच्चों को बहुत बहुत वेलकम अगेन। ये आज से मैं फिर से स्टार्ट कर रही हूँ एनवीएस केवीएस सीएसटी सारा प्रिपरेशन का। ऐसा है कि मेरे चैनल में आपको ओनली सब्जेक्ट वाइज मिलता है, बट यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ ना, आपको जैसे कि कॉमन पेपर्स हैं या कॉमन जो थिंग्स होते हैं जो सारे पेपर में कंपलसरी आ जाते हैं, उसके ऊपर हमें प्रैक्टिस चाहिए, बहुत ज़्यादा ही प्रैक्टिस चाहिए। तो हम इंग्लिश एंड हिंदी में थोड़ा सा हम प्रैक्टिस करेंगे ज़्यादा, एंड उसके साथ हम टीचिंग एप्टीट्यूड या फिर जो भी आपको डाउट हो, जैसे कि मैंने सोचा था आज एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के ऊपर थोड़ा सा लेके आऊँ वीडियो। बट मुझे लगता है कि क्वेश्चन सॉल्व करने से आपको बेटर थिंग्स मिलेंगे, बेटर इंफॉर्मेशंस मिलेंगे, एंड कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एवरी टाइप ऑफ एग्जाम्स में। मैंने सीटेट दिया है, ओटेट दिया है, ओस्टेट दिया है, एंड ओएवीएस भी दिया है। ये सब में जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एनबीएस में भी सेम है, इंग्लिश का पैटर्न ही सेम रहता है, इंग्लिश एंड जो भी हिंदी का पैटर्न है वो सेम रहता है। एंड हम ट्राई कर रहे हैं कि 2014, 16 एंड 2019 का जो भी क्वेश्चंस हैं, जैसे कि टीटीटी, सोशल साइंस, कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स, जो है जितने भी हैं उनके इंग्लिश एंड हिंदी पार्ट को अच्छे से कर ले पहले। उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड में जाएंगे। अगर किसी को भी कुछ डाउट हो या फिर किसी को भी कुछ कहना हो कुछ भी, तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम भी है, वही बी एड डिटेलिंग में इंस्टाग्राम है, आप वहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। एंड चैनल को शेयर कर सकते हो लोगों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इन्फॉर्मेशंस मिले। एंड अभी फ़िलहाल आप टेलीग्राम में भी ज्वाइन कर सकते हो वी डिटेलिंग में, अगर किसी बच्चे को थ्योरी वाइज कंसेप्ट जानना हो या नोट चाहिए तो उनके लिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये टीजीटी सोशल साइंस का है, 2019 का क्वेश्चन है। उसमें क्वेश्चन पेपर है किसी का, तो हम ओनली देखेंगे कि इसका आंसर टिक क्या हुआ है, बट क्यों इसका आंसर ऐसा हुआ क्या है हम उसको जानेंगे। First question is, out of the fourth alternatives, or that is the four alternatives suggested, select one which best expresses the given sentence in reported speech। अच्छा, हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच होता है, आपको मैंने एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में बोली थी, बट नेक्स्ट में बताऊंगी। हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच होता है, तो हम रिपोर्ट राइटिंग जैसे करते हैं, तो उसमें जैसा हम स्पीचेस देते हैं वैसे ही स्टेटमेंट लिखते हैं, उससे अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट है। Next question is, in the following sentence, there is an error either in the form or in the placement, either adjective or adverb. Choose the one which is correct out of the four alternatives given. यहाँ पे राजू holds a more superior position than मोहन। आपको पहले ही मैं एक ट्रिक दे दूं कि यहाँ पे आपको चूज करना है कि इन द फॉलोइंग सेंटेंस देयर इज एन एरर। ठीक है, यहाँ पे एक एरर है। उस एरर को हम मे बी एडजेक्टिव में है और एडवर्ब में है, तो उसका बेस्ट करेक्ट आंसर हमें ढूंढना है। राजू होल्ड्स ए मोर सुपेरियर पोजीशन देन मोहन। जब सुपेरियर का बात आता है, तो सुपेरियर के साथ मोर हम नहीं लगा सकते, बिकॉज सुपेरियर इज द मतलब हाईएस्ट पॉइंट, मैक्सिमम लिमिट हम पहुंच गए, तो वहाँ पे हम मोर क्यों लगा। यहाँ पे देखो तीनों ऑप्शन में मोर है, तो ये तो कट हो गया, तो हमारे पास लास्ट वन बच गया, राजू होल्ड्स ए सुपेरियर पोजीशन देन मोहन। यहाँ पे ओनली मोर हटाना है। ओके, तो ऐसा आप जब भी करो तो एक एक क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे तो जान जाओगे। नेक्स्ट चलते हैं। चूज द वर्ड whose meaning is closest to the underlined word। जो underlined word है, that is एक underlined word है, तो उसके साथ उसका जो मीनिंग होता है, तो उसके साथ रिजेंबल करता हो या मीनिंग हो या फिर उसका सिमिलर वर्ड हो, ऐसे टाइप के वर्ड्स को ढूंढने के लिए एक क्वेश्चन तो जरूर आता है, एक से दो क्वेश्चन आएगा, तो उसको जरूर प्रैक्टिस करें, बिकॉज हमें पता नहीं रहता। एंड गेस मार्किंग करने में भी हमें बहुत ज़्यादा टेंशन है, 0.25 मार्क कट जाएगा इफ नेगेटिव होता है। हमें बहुत केयरफुली ये सबको प्रैक्टिस करना चाहिए, बिकॉज वी हैव एनफ टाइम फॉर इट। इसके साथ बायोलॉजी बॉटनी तो करोगे ही, जूलॉजी बॉटनी करोगे ही, बट इसको भी अच्छे से करो। एंड अदर सब्जेक्ट्स भी तो आप लोग करोगे, बट इसको अच्छे से करो पहले। स्टूडेंट्स आर ऑलवेज diligent in the performing their duties। अच्छा, diligent बोला गया है। अभी देखो, आपको एक ट्रिक बताती हूँ। यहाँ पे जितने भी वर्ड्स होंगे ना, तो वो सारे वर्ड्स आपको दिखेंगे कि एक साइड में 3 वर्ड्स एक तरह के हो गए और एक वर्ड अलग होंगे। जो अलग होगा उसको आप ढूंढेगा, ये होता है ट्रिक, क्योंकि यहाँ पे सिंगल वर्ड्स का ही तो हम आंसर दे सकते हैं ना। अगर मल्टीपल वर्ड्स सिमिलर टाइप हो तो वो तो आंसर में नहीं आएगा, तब कंफ्यूजन आएगा। तब आप सिंगल वर्ड जो रहा, जो आपको लग रहा है कि ये अलग है तीनों से, उसको टिक कर दीजिएगा, आपका आंसर सही हो जाएगा। तो डिलीजेंट, यहाँ पे डिलीजेंट मतलब होता है हार्ड वर्किंग, जो बहुत मेहनती हो, तो हार्ड वर्किंग हम मेंशन करें।
लेज़ी, रिलायबल, इमिनेंट, ये सारे चीज़ें हमारा एक टाइप का है जो कि जस्ट लाइक बहुत एफिशिएंट नहीं होगा या फिर वर्केबल नहीं होगा, वैसे टाइप का। सो हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए हैं। सिलेक्ट द वर्ड दैट इज द फर्देस्ट। फर्देस्ट मीन्स यहाँ पे ऑपोजिट हमें मीनिंग ढूंढना है। जहाँ पे भी आपको ये वर्ड दिखे तो आप क्वेश्चन में है तो फर्देस्ट का ऑपोजिट ही आप ढूंढो इन मीनिंग टू द अंडरलाइंड वर्ड। द प्रिंसिपल बी रेटेड हिज स्टूडेंट्स। अभी बी रेटेड का ऑपोजिट वर्ड देखना है। सो हम डिसिप्लिन्ड या फिर लेक्चर्ड रैंक्ड, ये सारा पोजीशन वाइज आ जाता है कि यहाँ पे प्रिंसिपल ने उनको एक अच्छा चीज़ सिखाया, रैंक किया या फिर डिसिप्लिन में रखा। तो बी रेटेड का अगर ऑपोजिट देख रहे हैं, आपको कोई रेटिंग कर रहा है तो ये तो आपको जस्ट लाइक हम बोल सकते हैं नेग्लिजिबल या नेगेटिव पॉइंट पे चला गया, तो उसका ऑपोजिट करो तो प्रेस्ड हो जाएगा, प्रेस्ड। तो बी रेटेड का ऑपोजिट हो जाएगा प्रेस्ड। ओके, तो ऑपोजिट वर्ड यहाँ पे ढूंढ के लिखना है, एक ऑपोजिट वर्ड जरूर आएगा, प्रेस्ड। देन फिफ्थ वन, थ्री ऑफ द वर्ड्स आर रिलेटेड इन सम वे। यहाँ पे जितने भी वर्ड्स हैं उनके अंदर थ्री वर्ड्स रिलेटेड है। द रिमेनिंग वर्ड इज नॉट रिलेटेड टू द रेस्ट। जो भी बच जाएगा वो मैच नहीं होता। यू हैव टू पिक द वर्ड व्हिच डजंट फिट इन द रिलेशन एंड द मार्क दैट एज योर आंसर। सो जो आंसर या फिर जो वर्ड मैच नहीं करता उसको मार्क करो। तो साइलेंट है, तासिटर्न है, रिजर्व्ड है एंड क्लैमोरस है। सो यहाँ पे आपको साइलेंट मीन्स वन काइंड ऑफ जो चुपचाप रहते हैं, तासिटर्न या रिजर्व्ड सेम टाइप में चाह रहे हैं, बट हमें अलग जो है क्लैमरस उसको जानना है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये हम जो पर्सन कम बात करते हैं, साइलेंट नहीं, कम बात करते हैं, या फिर जस्ट लाइक हम बोल सकते हैं वो पर्सन थोड़ा सा अगर बात करें तो मिस्ट्रियस लगता है या फिर ऐसा, तो उस पर्सन को बोलते हैं, मतलब वो कम बोलता है बट बोलता है जरूर। ठीक है, तो यहाँ पे हम बाकी सबको अलग करें, क्लैमरस को अलग करें, तो क्लैमरस इज द राइट आंसर। ठीक है, अभी चलो choose the correct option from the given option based on the definition of the one word substitution। हमें one word substitution चाहिए। So ये बोल दूँ कि a person who is new to trade or profession, कोई भी profession और कोई भी चीज़ के लिए जो person new होता है उसको novice बोलते हैं। हम लोग यूज़ करते हैं डे टू डे लाइफ में या फिर बुक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा novice, तो हम उसी को डायरेक्ट कर रहे हैं कि novice। ठीक है, neophyte और cynic और maniac हम इसको नहीं लिखेंगे। ये सारे पॉइंट्स को हम अलग वे से पढ़ लेंगे बाद में। सो ये है novice वर्ड। अभी नेक्स्ट चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स आ गया विद द राइट फ्रॉम द वर्ड। सो राइट फॉर्म ढूंढना है आपको। सो द विलेज वाज सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ अबाउट 10 माइल्स फ्रॉम पंजाब। पंजाब से 10 माइल दूरी पे एक गांव है। आई डैश बाई ए साइकिल एंड रीच्ड माई फ्रेंड्स हाउस एट नून। तो गांव में उसके फ्रेंड का घर है, वहाँ पे पहुँचना है। तो पहुँचने के लिए क्या लिखेंगे? आई ट्रैवल्ड, हैज़ ट्रैवल्ड, आई ट्रैवल, वाज ट्रैवलिंग। सो मैंने ये बोला गया कि पंजाब से ये गांव दूरी पे है। सो मैं क्या करूँगी? आई ट्रैवल्ड। आई हैज़ ट्रैवल तो होगा नहीं। आई वॉज ट्रैवलिंग, मैं गया था, मैं जाऊँगा, मैं पहुँचा, क्योंकि देखो एट नून दोपहर को पहुँचा। ठीक है, तो ट्रैवल्ड होगा। हैज़ ट्रैवल्ड, आई के साथ तो हैज़ फॉर्म बैठेगा नहीं। ट्रैवल तो होगा नहीं बिकॉज आई ट्रैवल बाई, आई ट्रैवल्ड होता है क्योंकि मैं गया हूँ, पहुँच चुका हूँ। सो ये पॉइंट के लिए आप ट्रैवल लिखेंगे। ठीक है, ट्रैवल्ड। देन नेक्स्ट पॉइंट चलता है। सिलेक्ट द वर्ड दैट इज द फर्देस्ट। फर्देस्ट मीन्स ऑपोजिट, मैंने पहले ही बोल दिया है। इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड बी विल्डर। सो बी विल्डर दैट इज, देखो ऑपोजिट ढूंढना है। अभी बीम्यूज और मिस्टीफाई और ग्लैडन का मतलब ही होता है बी विल्डर। ठीक है, बी विल्डर और बी वाल्डो भी बोल सकते हो। अभी देखो मिस्टीफाई, मिस्टीफाई वर्ड का मतलब होता है मिस्टरीयस। जो पर्सन बहुत ही मिस्टरीयस होता है या फिर बी वाल्डर होता है, उसी को बोलते हैं। ग्लैडन मतलब भी बी वाल्डर है, बीम्यूज मतलब भी बी वाल्डर है। तो आप वो तीनों सेम वे में चला गया, तो सेम वे में मैंने इसीलिए बोला था जो तीन आपको सेम वे में दिखे उसको आप सेपरेट कर देना, जो बच गया उसको टिक करना। तो एनलाइटेन मीन्स होता है ना बी वेल्डर का ऑपोजिट, जो बहुत ज़्यादा नॉलेज कैरी करता हो या फिर किसी को लाइट अप करता हो, किसी को रास्ता दिखाता हो, या फिर जस्ट लाइक किसी को हेल्प करता हो, वैसे टाइप का एनलाइटन। ओके, इसलिए करेक्ट ये हो गया। देन नेक्स्ट चलते हैं। चूज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस व्हिच हैज एन एरर। एरर है कोई एक स्टेटमेंट में, दैट इज द स्टेटमेंट का कोई एक पार्ट में, तो हम उसको ढूंढेंगे। रेशमा टोल्ड मी, ये तो सही लग रहा है। देन दैट सी रोट ए लेटर, सी रोट ए लेटर, ये थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम हो रहा है। टू हर सुपेरियर फॉर ए सर्टेन रीजन, फॉर ए सर्टेन रीजन, ये तो करेक्ट है। टू हर सुपेरियर, हाँ वो अपने जो भी गाइड है या फिर उनको लिख रहा होंगे। एंड दैट सी रोट ए लेटर, रोट नहीं होगा यहाँ पे, राइट ही होगा, सी राइट से लेटर, उन्होंने बताया। रेशमा टोल्ड मी, रेशमा बोल रही है या मुझे बोली थी कि उसने, या फिर वो बोल रही है कि उसने एक लेटर लिखा। ठीक है, रोट ए लेटर ठीक है, बट उसने लिखा था।
जस्ट लाइक उस चीज़ के लिए हम उसको दिखाने के लिए यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो दिस वन इज हम बोल सकते हैं ये बी पार्ट में ही रॉन्ग है। सी राइट्स ए लेटर टू हर सुपेरियर फॉर अ सच एन रीजन। ओके, सो यहाँ पे टू बी इसका आंसर हो गया। फिल इन द ब्लैंक space with the correct word from the four choices given below. He refrained dash scolding his child until the company left. So refrained फ्रॉम होगा, टू नहीं होगा, रिफ्रेन टू स्कोल्डिंग नहीं होता, रिफ्रेन ऑफ स्कोल्डिंग नहीं होता, एट भी नहीं होगा, तो फ्रॉम इज द राइट आंसर। ठीक है, फ्रॉम इज द राइट आंसर। तो हम देख रहे हैं कि फ्रॉम क्यों लगा, बिकॉज टू ऑफ एट ये सारा चीज़ यहाँ पे स्कोल्डिंग के साथ नहीं लग सकता कि ही रिफ्रेंड वो मना कर रहा है या फिर रोक रहा है हिज चाइल्ड अंटिल द कंपनी लेफ्ट, या फिर जब तक कंपनी नहीं जाता, निकल नहीं जाता, तब तक नहीं करो। तो यहाँ पे हम फ्रॉम फ्रॉम होता है। ओके, नेक्स्ट, choose the word whose meaning is closest to the underlined word. Underlined word में क्या है? All the applications were caused by company CEO. देखो, कंपनी का बात आया, क्वेश्चन कंपनी का जो सीईओ है वो उसके पासों पर थिंक कर लो, कभी कभी खुद के दिमाग को सोचने के लिए भी खुद को सीईओ बना लो एंड सोचो कि अगर इतने सारे एप्लीकेशंस आते हैं तो उनमें से हम सिलेक्ट करें तो सब में हम क्वेश्चन मार्क तो नहीं लगा सकते, तो क्वेश्चन वाला पॉइंट नहीं हुआ। नेग्लेक्ट, सबको हम देखे बिना ही नेग्लेक्ट कर दे वो भी नहीं होगा, सबको हम एक्सेप्ट कर ले वो भी पॉसिबल नहीं है, रिजेक्टेड। तो ऑफिस हो, स्कूल्स हो या फिर कोई इंस्टीट्यूशन हो, वहाँ पे जब ये ऐसे पॉइंट में क्वेश्चन आता है तो आप रिजेक्टेड चीज़ों को ज़्यादा आप नोटिफाइड करिएगा एंड उसको आप समझाइएगा। रिजेक्टेड, एक्सेप्टेड, रिजेक्टेड होता है। सो यहाँ पे क्वास्ट का मतलब होता है रिजेक्टेड। क्वासिंग हम लोग जब बायोलॉजी पढ़ते थे तो क्वास्ट करते थे, तो हम जस्ट लाइक क्वाशिंग मीन्स कोई चीज़ों को जोर जबरदस्ती रगड़ना या फिर जस्ट लाइक बर्बाद करना या फिर जस्ट उसको क्वास्ट करना, घुमाना सो दैट उसके रस निकल जाए, वैसा टाइप का होता है। तो देखो, एक टाइप का ऐसे भी करते हो तो उससे क्या होगा, उसका जो ओरिजिनल फॉर्म है वो तो बर्बाद हो गया, तो दैट इज अ रिजेक्टेड फॉर्म ही जाएगा। अभी नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक ऑफ दिस सेंटेंस यूजिंग वन फॉर्म the words, idioms और phrases provided in the four alternatives। कोई भी आप यूज कर सकते हो, वर्ड, idioms और phrases हो सकते हैं। So Nordics has recently does a product called glucometer। तो Nordics has recently क्या, दैट इज कमीशनड, कमीशनड ए प्रोडक्ट नहीं होता, स्टार्टेड ए प्रोडक्ट नहीं होगा, बिगन भी नहीं होगा, तो हम लॉन्च्ड, ये प्रोडक्ट का बाद जब आता है तो लॉन्चिंग वर्ड आता है, तो लॉन्च्ड ये glucometer। Then replace the underlined part in the given sentence with the correct option. The chief minister has no correspondence along with his China delegates for a long time। देखो, along with his, तो along हम along भी लगाए हैं, with भी लगा रहे हैं, तो नहीं चाहिए, कोई एक आप यूज कर सकते हो। Has no correspondence with his China delegates। along with हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, along अलग है, with अलग है, सो हम correspondence with लगाएंगे। correspondence for नहीं होगा, to नहीं होगा, correspondence between नहीं होता, सो यहाँ पे हम with लगाएंगे ओनली। चूज द वर्ड हुज मीनिंग इज क्लोजेस्ट टू द बोल्ड लेटर वर्ड। देखो, मेनी विलेजर्स वर स्वेप्ट अवे बोल गया, तो देखो स्वेप्ट अवे का ही बात होता है कि एक साथ इतने लोग स्वेप्ट अवे, तो बह जाना, ऐसा हम हिंदी में बोल सकते हैं, स्वेप्ट अवे बाय द डिल्यूज। डिल्यूज, डिल्यूज का मतलब होता है जस्ट लाइक हैवी फ्लो, हैवी फ्लो। तो मतलब हम बोल सकते हैं कि ये बाढ़ आया या फिर तूफान आया या फिर बहुत हैवी वाटर जस्ट लाइक बह रहा है, तो वहाँ से हम बह गए। क्योंकि फेमाइन और टेररिस्ट अटैक से तो कोई स्वीट अवे नहीं होगा, वेपन से कोई स्वीट अवे नहीं होगा, तो हम यहाँ पे टोरेंट लिखेंगे, टोरेंट। लास्ट क्वेश्चन, दैट इज सिलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर फ्रॉम द गिवन फोर चॉइसेस। सो यहाँ पे चार ऑप्शंस हैं। देयर विल नॉट बी एनफ टाइम, आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, सो विल नॉट बी एनफ टाइम देयर, ऐसा नहीं लिखेंगे, ये क्वेश्चन मार्क जैसा लग रहा है। देयर नॉट विल बी एनफ टाइम, देयर नॉट विल बी, हमारा थोड़ा ये हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे जो वर्ब यूज़ किया है या फिर हम हेल्पिंग वर्ब जो ले रहे हैं वो प्रॉपर नहीं है, तो देयर विल नॉट बी होगा, विल नॉट बी एनफ टाइम। तो करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन वन, देयर विल नॉट बी एनफ टाइम। सो आई होप ये अच्छा लगा हो आपको। अगर अच्छा लगा और चाहिए वीडियोस तो मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा कि ऐसे और सारे टीजीटी पीजीटी का मैं डाल दूँ, सो आपको हेल्प हो जाए। अदरवाइज अच्छा नहीं लगा तो हम टीचिंग एप्टीट्यूड्स में चलेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड हैव अ गुड डे।